हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका सेल्स यानी कोशिका साइटोलॉजी पे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्म सेल वाज गिवन बाय, यानी जो सेल टर्म है ये किसने दिया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ई हैकेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक या लैमार्क। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जो फर्स्ट टाइम जो सेल जो वर्ड दिया गया था, टर्म, ये दिया था आपका रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ। तो फ्लैजिला में क्या होता है, इससे ये मिलकर के बना होता है पिलिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन या नन ऑफ दीज। तो ये नाम से ही लग रहा है जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा फ्लैजिलिन प्रोटीन। नेक्स्ट है, सेल इन्वेलप ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ। जो बैक्टीरिया का सेल इन्वेलप है वो किससे मिलकर के बना होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। नेक्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स एंड ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो सेल इन्वेलप होता है बैक्टीरिया का वो कंसिस्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। इनमें कौन सा जो है वो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। 4 ऑप्शन है, पेप्सिन, लाइसोजाइम, जाइमेज एंड एमाइलेज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोजाइम। नेक्स्ट है, एनर्जी प्रोडक्शन इन द बैक्टीरियम ऑकर्स एट। जो बैक्टीरियम है इसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है। 4 ऑप्शन है, प्लाज्मिड, राइबोसोम, मीजोसोम एंड एपिसोम। तो इसमें एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में वो होता है मीजोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following technique is the most effective in detecting chromosomal aberrations। इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो बहुत इफेक्टिव है डिटेक्टिंग के लिए क्रोमोसोमल एब्रेशन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लो साइटोमेट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्यूबुलिन सब यूनिट्स इन ए माइक्रोट्यूब्यूल आर। जो ट्यूबुलिन की सब यूनिट है माइक्रोट्यूब्यूल में वो कितनी होती हैं। ये होती हैं आपका 13। आयंस रिक्वायर्ड फॉर द एसोसिएशन ऑफ 2 राइबोसोमल यूनिट्स। कौन सा आयन जो है वो राइबोसोमल की 2 सब यूनिट के एसोसिएशन के लिए रिक्वायर्ड है यानी ज़रूरी है। 4 ऑप्शन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है इसका शेप कैसा होता है, लीनियर, सर्कुलर, हिपेरियन लूप लाइक या जिगजैग। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्कुलर। नेक्स्ट है, साइटोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय। साइटोस्केलेटन किससे फॉर्म्ड होता है, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये सभी मिल करके आपका साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड ऑफ। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर, ऑल ऑफ दीज। Spindle fibers are formed of microtubules. Next है, which of the following organelles show cartwheel structure। cartwheel structure important question है ये। which of the following organelles shows cartwheel structure। कौन सा जो ऑर्गेनल है वो cartwheel structure की तरह वर्क करता है। फ्लैजिला, सीलिया, सेंट्रियोल या
माइक्रोट्यूब्यूल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रियोल। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म इज शोन बाय, कौन पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है? 4 ऑप्शन दे रखे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एर्गोसोम या क्लोरोप्लास्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। नेक्स्ट है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर के बनी होती है? मोनोलिपिड लेयर, बाइलिपिड लेयर या माइसेलर स्ट्रक्चर, एक प्रकार से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो जो आपका थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है ये बनी होती है बाइलिपिड लेयर की। नेक्स्ट है द सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इट वॉज फर्स्ट सेड बाय, ये आपका कोई भी सेल है वो आपका किसी सेल से ही डेवलप करती है, ये सबसे पहले किसने कहा था? 4 ऑप्शन, आर वर्क्यू, एम जी स्लाइडेन, टी श्वान, नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आर वर्क्यू। नेक्स्ट है अमाइलोप्लास्ट हेल्प्स इन, अमाइलोप्लास्ट किस में हेल्प करता है? फूड स्टोरेज, CO2 फिक्सेशन, रिस्पिरेशन या फोटो रिस्पिरेशन। अमाइलोप्लास्ट जो है वो आपका फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स क्या हैं? तो प्लाज्मिड्स जो हैं ये आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA मटेरियल है, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA पार्ट्स है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स इन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, CF पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स, राइबोसोम्स एंड पार्टिकल्स ऑफ पर्सन। तो ये F1 पार्टिकल्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। नेक्स्ट है CF पार्टिकल्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ RNA इज नॉट फाउंड इन E. coli, अब किसमें आपका जो इसमें कौन सा जो RNA है वो उसमें E. coli यानी आपका प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं जिनका आपके सब यूनिट जो होती हैं वो 50 + 30 सब यूनिट होती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, यानी कोई भी इसमें नहीं पाया जाएगा, इनमें से कोई भी जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक यानी E. coli सेल्स में प्रेजेंट नहीं होगी, उसमें 50S और 30S का एसोसिएशन होता है। राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है। नेक्स्ट है एपिसोम आर, एपिसोम क्या है? तो एपिसोम को भी आपका कॉमनली प्लाज्मिड्स ही कहा जाता है, तो ये भी आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA पार्ट्स है। नेक्स्ट है एल्यूरोप्लास्ट स्टोर, एल्यूरोप्लास्ट जो एल्यूरॉन लेयर आपका पाई जाती है मेज में प्रोटीनियस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन्स, प्रोटीन को ये स्टोर करती है। नेक्स्ट है केमिकली ए क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, केमिकली रूप से क्रोमोसोम किससे मिलकर के बना होता है? DNA ओनली, DNA एंड RNA, RNA एंड DNA, तो RNA तो होते ही नहीं है, तो ये दो कट ही गए। और DNA केवल नहीं होता, उसमें साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा DNA एंड हिस्टोन्स। नेक्स्ट है क्रोमोसोम विथ टर्मिनल सेंट्रियोल आर स्कार्ड, जहाँ पर बिल्कुल टर्मिनल एंड पे सेंट्रियोल होता है और इस टाइप से आपके क्रोमेटिड्स बने होते हैं दो, और बिल्कुल टर्मिनल एंड पे होता है, तो ये आपका इस टाइप का जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कहलाता है ये होता है आपका टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग, क्रोमोसोम्स कब नहीं दिखते हैं? तो क्रोमोसोम जो आपका जो बहुत एक प्रकार से भाई आपका जो
डिवीज़न फेस होती है, डिवीज़न फेस में तो क्रोमोसोम हमें दिखाई देते हैं, यानी आपका ये मेटाफेज, एम फेज और एनाफेज ये सब डिवीज़न फेज के स्टेजेस हैं। इस समय आपका ये कंडेंसेशन के फॉर्म में होते हैं तो क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। तो जो रेस्टिंग फेस है, जिसको एक्चुअली वो आपका इंटरफेस कहा जाता है, इसकी जो एस स्टेज है, इसमें आपका जो क्रोमोसोम है वो नहीं विजिबल होंगे। क्यों नहीं विजिबल होंगे? क्योंकि एस फेज जो है वो सिंथेटिक फेज है, तो इस समय आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो वो डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में, क्रोमोसोम के कंडेंस फॉर्म में नहीं रहेगा, वो एक थ्रेड के फॉर्म में रहेगा, तभी तो वो आपका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो प्रोसीड करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस फेज। नेक्स्ट है द शेप ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया इज। तो बैसिलस जो बैक्टीरिया है ये आपका होता है रॉड शेप्ड। नेक्स्ट है प्रोटीन दैट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस। अब कौन सी भाई प्रोटीन है जो आपका राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैचमेंट में हेल्प करती है? तो 4 ऑप्शन हैं, एड्रिन, राइबोफोरिन, पिलिन या एक्टिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइबोफोरिन। ये राइबोफोरिन जो है ये एक प्रोटीन है जो अटैचमेंट में, राइबोसोम अटैचमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्लांट गोल्गी इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल गोल्गी इन द एब्सेंस ऑफ। अब प्लांट गोल्गी जो है एनिमल गोल्गी से किस लिए डिफरेंट होता है? क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो साइलिक एसिड है ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइलिक एसिड। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट्स ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म आर। कौन सा प्रोडक्ट है आपका प्रोटीन कैटाबोलिज्म में? 4 ऑप्शन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिक एसिड। पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द आउटर वॉल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर। कौन से पार्टिकल्स हैं जो आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं? तो F1 पार्टिकल्स हो या आपका फ्रेंडेंस बोरॉन है, ये सब आपके इनर सरफेस पे हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ RNAs आर फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। किस टाइप के जो RNA हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन इस टाइप के मिलते नहीं हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12S + 16S। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स occurs in 4 ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है द सेल ऑर्गेनल पार्टिसिपेटिंग इन फोटो रेस्पिरेशन इज। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो आपका फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है? न्यूक्लियस, डिक्टियोसोम, पेरोक्सिसोम या ग्लाइऑक्सिसोम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट है ATP सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। अब ATP किसकी हेल्प से सिंथेसाइज्ड होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन आयन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया था उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी? ए सेंट्रल बाइलेयर ऑफ प्रोटीन्स, ए बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स या हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स।
तो इसमें जो आपका बाई लेयर आपका लिपिड की थी और सिंगल लेयर थी प्रोटीन की, जो आपके बीच में उसमें इंजेस्टेड प्रोटीन्स पार्टिकल दिखाए गए थे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सेट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन, सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सेंट्रोसोम इन प्लांट सेल ओनली, इन एनिमल सेल, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सेंट्रोसोम है ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सेंट्रियोल्स, तो ये सभी नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, सॉरी ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों जो ऑर्गेनेल्स हैं ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है द मेन ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड in modification of routing of newly synthesized proteins to their destinations is, तो मेन ऑर्गेनल इन्वॉल्व जो है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूटिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन एंड देयर डेस्टिनेशन, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसमें भी आपका होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इनमें से कौन सा जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है? 4 ऑप्शन है, एलानिन, एस्परजीन या ग्लाइसिन, टायरोसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइसिन। नेक्स्ट है क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, जो क्लोरोफिल है आपका क्लोरोप्लास्ट में ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राना। नेक्स्ट है क्वांटासोम आर प्रेजेंट इन, क्वांटासोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्ट्रोमा, ग्राना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राना। नेक्स्ट है मिडिल लैमेला कंटेन्स, मिडिल लैमेला में क्या होता है? काइटिन, लिग्निन, पैक्टिन या सेलुलोज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैक्टिन। नेक्स्ट है सेंट्रियोल आर प्रेजेंट, सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सेंट्रियोल अभी ये क्वेश्चन हुआ था, सेंट्रियोल केवल आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपका जो ऑप्शन अगर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फोटोसिंथेसिस एंड एटीपी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड के लिए। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका जो लिपिड ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, तो हम जाएंगे प्रोटीन के साथ। हालांकि एंडोप्लाज्मिक इसमें आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट है लाइसोसोम कंटेन, लाइसोसोम में क्या होता है? हार्मोन लाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या यूजफुल मटेरियल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन कॉन्टिन्यूअस विथ, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन कॉन्टिन्यूअस विथ किसके साथ ये होता है?
गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियर वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया या सेल वॉल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से आप देखें तो न्यूक्लियस से बिल्कुल एसोसिएटेड होकर के इस टाइप से स्ट्रक्चर बने होते हैं, यही आपके कहलाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर वॉल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स इज नॉट यहाँ पर OP होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? 4 ऑप्शन ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन या आइसोल्यूसिन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लाइसिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वॉल्यूम ऑफ ए सेल इंक्रीजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब किस सॉल्यूशन में अगर रखा जाए तो जो सेल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी हम किसी पात्र में अगर हम किसी सेल को रखते हैं तो उसके सराउंडिंग जो सॉल्यूशन हो वो किस टाइप का हो कि ये सेल जो है ये बल्ज हो जाए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको इस जो राइट आंसर हो वो आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2 एनिमल्स सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाई, 2 एनिमल सेल्स आर कनेक्टेड बाई प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल, डेस्मोसोम्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेस्मोसोम्स। नेक्स्ट है विच इज कॉमन एमंग क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में कौन सी चीज कॉमन है? तो इसमें 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। नेक्स्ट है द वैक्यूल इज लाइंड बाय ए मेम्ब्रेन कार्ड। जो वैक्यूल है, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन जो उसको कवर करती है वो आपकी होती है टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब कौन जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोलीन, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। तो ये तो कंफर्म है, प्रोलीन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रोलीन। प्रोलीन जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट है लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाई। लाइसोसोम किससे फॉर्म्ड होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, बोथ A एंड C। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ। न्यूक्लियोलस जो साइट है वो किसकी सिंथेसिस के लिए है? 4 ऑप्शन राइबोसोम, mRNA, tRNA, DNA। आंसर ए राइबोसोम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिक्वायर्स ATP। अब किस प्रकार के प्रोसेस में ATP का रिक्वायरमेंट होता है? तो 4 ऑप्शन एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। राइट आंसर एक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट है सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। अब सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, इसमें आप 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिग्निन, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड सेलुलोज। नेक्स्ट है द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म वाज गिवन बाय। जो टर्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है वो किसने दिया था? तो ये आपका 4 ऑप्शन है पुरकिंजे, स्ट्रासबर्गर, ब्राउन एंड फ्लेमिंग। तो टर्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दिया था स्ट्रासबर्गर ने। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड ऑकर्स। अब न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है? गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म। तो DNA जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है, इस वजह से न्यूक्लिक एसिड दोनों में प्रेजेंट होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिस्टर्नी आर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सिस्टर्नी किससे एसोसिएटेड होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब सिस्टर्नी किससे रिलेटेड है इसको आप कमेंट करके बताएं कि इसमें किस ऑर्गेनल से आपका, किस ऑर्गेनल में सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है
द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, जो साइटोप्लाज्म है वो नेबरिंग सेल से वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट है सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, सेलुलोज किसका मेजर कंपोनेंट है, किसकी सेल वॉल का, तो 4 ऑप्शन है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाइथियम, क्योंकि इसमें स्यूडोमोनास, सैक्रोमाइसिटीज और ज़ैंथोमोनास ये सभी आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ सेल जंक्शन विच फैसिलिटेट्स सेल टू सेल कम्युनिकेशन, कौन सा आपका जंक्शन है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैप जंक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफाइब्रिल्स या एरेबिनोग्लाइकेंट्स, एरेबिनोग्लाइकेंट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरेबिनोग्लाइकेंट्स। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज मोस्ट एबंडेंट विद इन ए सेल, अब कौन सी मेम्ब्रेन जो है मोस्ट एबंडेंट है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक प्लांट सेल, यानी बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक प्लांट सेल में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल जो है वो आपका प्रेजेंट होती है, बाकी आपके ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल वॉल। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल, रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो किस ऑर्गेनल में आपके प्रेजेंट होते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, सेलुलर टोटिपोटेंसी, अब सेलुलर टोटिपोटेंसी जो है वो किसने दिया था सबसे पहले, तो वो दिया था आपका एफ.सी. स्टुअर्ट। नेक्स्ट है एक्सोनीम हैविंग 9+2 डबल्ड माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इज फाउंड इन, तो एक्सोनीम जो है आपका 9+2 डबल्ड माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है सीलिया और फ्लैजिला दोनों में। नेक्स्ट है द सेल ऑर्गेनल एसोसिएटेड विथ इंटरसेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इज, अब जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो होता है आपका लाइसोसोम में। नेक्स्ट है ए सेल when kept in sugar solution get dehydrated then the solution is, 4 ऑप्शन है इसमें, तो इसमें आपका हो जाएगा 1 मिनट, शुगर सॉल्यूशन है ना, तो शुगर सॉल्यूशन आपका हो जाएगा हाँ हाइपरटोनिक, राइट आंसर हाइपरटोनिक। नेक्स्ट है डेस्मोसोम्स आर, डेस्मोसोम्स क्या है, तो डेस्मोसोम जो है वो कनेक्टिंग बॉडीज हैं बिटवीन सेल्स की। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ, तो प्रोकैरियोटिक सेल का ये ग्रुप है, तो इसमें जो आपका सेल वॉल कंपोज्ड होगी वो होगी आपका म्यूरेमिक एसिड से। नेक्स्ट है मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ, तो मिडिल लैमेला जो है वो कंपोज्ड होता है कैल्शियम पैक्टेट से। नेक्स्ट है
साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटीनियस फिलामेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स, सेलुलोज डिपॉजिट्स या सेलुलोजिक माइक्रोफिलामेंट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीनियस फिलामेंट्स। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, तो ये प्रेजेंट होती है आपका प्रियॉन्स में। नेक्स्ट है ए कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीड सेल्स एंड मोस्ट ऑफ मेमेलियन एरिथ्रोसाइट, तो इन दोनों में आपका जो एब्सेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस। राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। नेक्स्ट है सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो राइबोसोम्स के लिए ट्रू नहीं है? मेड ऑफ 2 सब यूनिट फ्रॉम पॉलीसोम में अटैच टू mRNA, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस में तो पार्टिसिपेट करता है, तो ये आपका ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस इज नॉट यूकैरियोट, अब इनमें कौन सा जो है यूकैरियोट नहीं है? तो यूग्लिना जो है ये तो आपका प्रोटोजोआ है, तो ये आपका इज नॉट यूकैरियोट। सॉरी एक मिनट, अब देखिए यूकैरियोट पढ़ रहे हैं और प्रोकैरियोट के हिसाब से आंसर दे रहे हैं, तो यूकैरियोट पूछ रहा है ना, इज नॉट अ यूकैरियोट। तो आपका अगर आप देखेंगे एगेरिकस, स्पायरोगेरा, यूग्लिना, ये सभी आपके यूकैरियोट हैं। ये है आपका एनाबेना साइनोबैक्टीरिया ग्रुप का, तो ये तो है आपका प्रोकैरियोट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाबेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज बेस्ट सूटेड स्टेनिंग क्रोमोसोम्स, कौन सी डाइज है जो आपका, तो ये जो क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग में यूज होती है एसिटोकार्मीन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर जो सब 4 ऑप्शन दे रखा, माइकोप्लाज्मा, ह्यूमन आरबीसी, ऑस्ट्रिच एंड बैक्टीरिया, तो सबसे बड़ी तो आपकी ऑस्ट्रिच है, यानी ये सबसे लास्ट में आएगी, तो इसमें देखिए सेकंड वाले में आपको ये दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी सही हो गया। बाकी उस हिसाब से भी देख लें तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद बैक्टीरिया, फिर आरबीसी, देन आपका ऑस्ट्रिच, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोटिक एंड मैनी यूकैरियोट्स, क्रोमोसोम प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सब सेलुलर ऑर्गेनेज प्रेजेंट, ये तो एब्सेंट रहते हैं। सेल वॉल भी नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमोसोम प्रेजेंट। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये आपका प्रपोज्ड किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये करा था सिंगर एंड निकोलसन ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ secretory cells, Golgi apparatus is absent, rough endoplasmic reticulum is easily observed in the cell. Next, only smooth endoplasmic reticulum is present, secretory granules are formed in nucleus, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज easily observed in the cell. व्हाट इज टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या है, तो ये टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल्स, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू
फॉर एन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के रेफरेंस में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इट हैज़ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होते हैं? तो ये ऑप्शन जो 80S वाला यही गलत है आपका, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेफरेंस में आपका कौन सा स्टेटमेंट नहीं ट्रू है? तो 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स डिफर्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, मार्क द राइट आंसर। प्लास्टिड डिफर है माइटोकॉन्ड्रिया किसके बेसिस पे? प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स, ये तो दोनों में होती है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल केवल आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन ए सेल, कौन सा फंक्शन जो है वो साइटोस्केलेटन के लिए नहीं है? नॉट पूछा गया है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ये नहीं करता है, उसके लिए तो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज फास्ट ग्रीन, सैफरनिन, एसिटोकार्मिन या जेनस ग्रीन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनस ग्रीन। विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, अब किसका अपना ओन डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का तो अपना ओन डीएनए होता है। नेक्स्ट है थैलेकॉइड ऑकर्स इनसाइड, तो थैलेकॉइड जो आपकी पाई जाती हैं क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स लैक मेम्ब्रेन, अब कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसमें आपका मेम्ब्रेन लैक होती है? ये होती है आपका राइबोसोम में। सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल इन, तो ये वायरस पर एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेसिस आर प्रेजेंट इन, तो ये प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में। सोडियम पोटेशियम पंप इन अ सेल इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये एग्जांपल है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस या पैसिव ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है। एल्यूरोप्लास्ट इन अ सेल स्टोर, एल्यूरोप्लास्ट एल्यूरॉन लेयर जो है वो आपकी रिलेटेड होती है प्रोटीन से। नेक्स्ट है हाउसकीपिंग प्रोटीन इज, हाउसकीपिंग प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्गी भी कर रहा है एंडोप्लाज्मिक साइटोस्केलेटन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर फ्यूज्ड एट द जंक्शन ऑफ, तो 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोन्युला ऑक्लूडेंस। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ, माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स के वो किससे बने होते हैं? एक्टिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या फाइब्रिन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टिन। नेक्स्ट है इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स, नेक्स्ट है इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज, यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट कौन सा है सेलुलर कंपोनेंट है? तो वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अब कौन जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल या लाइसोसोम, राइट आंसर ऑप्शन बी,
पेरोक्सीसोम। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इज। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट साइट कौन सी? वैक्यूल, गोल्गी अपरेटस, प्लास्टिड या लाइसोसोम। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोल्गी अपरेटस। नेक्स्ट, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग। तो ये आपका लगभग 1950s के आसपास की बात है। नेक्स्ट है प्लांट सेल्स नॉर्मली लैक। तो प्लांट सेल में आपका सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है। द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल विद इन कंपैक्शन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग मियोटिक स्टेज। तो ये आपका स्टेज होती है लैप्टोटीन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइबोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो नॉट डिफर जो होता है वो आपका अकॉर्डिंग टू सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के रेफरेंस में क्या ट्रू है? फर्स्ट है द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S, ये गलत हो गया। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, सही है। दीज आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंट्रॉन्स, ये नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एन ऑर्गेनेल विदिन एन ऑर्गेनेल। 4 ऑप्शन राइबोसोम, पेरोक्सीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेसोसोम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरोक्सीसोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स के लिए जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट pertain in facilitate transport। तो ये हो जाएगा fill transport। नेक्स्ट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेजर रोल क्या करता है? 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन पास्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पिगमेंट containing membranous extensions in some cyanobacteria are। pigment containing membranous extension in some cyanobacteria are। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बेसल बॉडीज, निमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स या हेट्रोसिस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्रोमेटोफोर्स। नेक्स्ट है जोन एक्सक्लूजन सराउंड। जोन एक्सक्लूजन सराउंड, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गोल्गी अपरेटस। ग्लाइकोकैलिक्स इज एसोसिएटेड विथ। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए इन साइटोप्लाज्म फाउंड इन। एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए जो आपका होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, हाँ तभी कंफ्यूज हो रहे थे, पढ़ना नहीं ठीक से। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इन साइटोप्लाज्म। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो डीएनए है ना गोल्गी बॉडीज में पाए, लाइसोसोम, वैक्यूल, इनमें प्रेजेंट ही नहीं होता है न्यूक्लियस यानी डीएनए। तो वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड इन। जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती है न्यूक्लियस की फंक्शनिंग के लिए वो कहाँ पे फॉर्म्ड होती है?
तो ये आपका फाउंड होती है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो सुसाइडल बैग्स आपका कॉमनली कहते हैं लाइसोसोम को। लास्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम हैव एसिडिक इन्वायरमेंट इनसाइड देयर वेसिकल्स ड्यू टू, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन inside it, production of phosphate ion inside it, high pH compared to outside. Lysosome have acidic environment in their inside. Lysosome have acidic environment inside their vesicles due to, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है जो इस स्टेटमेंट को टैली करे, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड थे जो आपका सेल्स पे। थैंक यू।